हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। देखिए, आज जो वैकेंसी आ रखी है ये आपकी डीएमआरसी के द्वारा निकाली गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक बहुत बढ़िया वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे बहुत टाइम के बाद वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, एलिजिबल रहेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशन यहाँ पे निकाली है और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपकी एज, ये सब कुछ पहले बता रहा हूँ कि क्या रहेगी। देखिए, दो टाइप के पद है यहाँ पे। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपका जो पद रहेगा वो आपका जूनियर इंजीनियर के लेवल के पद रहेंगे। और जूनियर इंजीनियर के जो लेवल के पद है, जो पोजीशन है, उसके अंदर अलग अलग टाइप की पोजीशन है, जैसे कि सुपरवाइज़र का है और भी अलग अलग टाइप के एसएनटी डिपार्टमेंट है। तो ये सब कुछ रहेगा। उसके अलावा एक और यहाँ पे रहेगी वैकेंसी जो कि आपका रहता है सुपरवाइजरी पद है, जिसके अंदर वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने आईटीआई कर रखा है। और यहाँ पे आईटीआई के अंदर लगभग सारे ट्रेड को कवर किया गया है, जो कि मैं आपको आगे बता दूंगा। और जो जेई की वैकेंसी है, जो जेई लेवल की वैकेंसी है, उसके अंदर यहाँ पे वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा कर रखा है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन में अगर आपका डिप्लोमा है, मतलब कि कम से कम आपने डिप्लोमा एटलीस्ट कर रखा है, तो आप इसको डेफिनेटली यहाँ पे आराम से अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे सैलरी जो रहता है जूनियर इंजीनियर का, वो आपका स्टार्टिंग रहेगा यहाँ पे सैलरी, वो आपका 7 लाख रुपए एनुअल सीटीसी रहेगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे सुपरवाइजरी जो पद है, जो पोजीशन है सुपरवाइजरी, उसके अंदर जो सीटीसी रहेगा वो आपका यहाँ पे रहेगा 4.5 लाख रुपए से ये स्टार्ट होगा और 6 लाख रुपए तक आपका यहाँ पे जाएगा। और गवर्नमेंट कंपनी है तो आपको सैलरी डेफिनेटली आपको बढ़िया देगी। और इसके अंदर आपको अकोमोडेशन, टीएडी, एचआर ऐड करेंगे तो और भी बढ़िया आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो हम डिटेल में आगे आपको बताएंगे कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका रहेगा वो आपका ऑफलाइन मोड में रहेगा। मतलब कि आपको यहाँ पे ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इनका एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद आप बाय स्पीड पोस्ट के द्वारा, बाय पोस्ट के द्वारा आप उसको भेज सकते हैं। यहाँ पे एक एड्रेस दिया गया है जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन है। उसके अंदर अपने जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करके आपको डाल के भेजने पड़ेंगे। तो आइए अप्लाई प्रोसेस को थोड़ा डिटेल से समझते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नोटिफिकेशन को देखते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। टारगेट हमने रखा है यहाँ पे 700+ लाइक का। और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे अगर आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, डीएमआरसी के द्वारा। पिछले कुछ सालों के दौरान बहुत कम वैकेंसी आई है, तो यहाँ पे वैकेंसी आ रखी है तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। और ये जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है डीएमआरसी का, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। उसके अलावा मैंने ये नोटिफिकेशन डाल दिया है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसके अलावा व्हाट्सएप चैनल पे भी यही नोटिफिकेशन मैंने अपलोड कर दी है। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लेना। मैंने आपको इसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर रखा है, तो दोनों पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। फ़ायदा ये मिलेगा कि आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई भी वैकेंसी में डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है जिसको आप देख सकते हैं। 28 अगस्त का ये नोटिफिकेशन है और यहाँ पे डीएमआरसी और आपका मुंबई मेट्रो का ऑपरेशन और मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। अंडम में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लाइन 3 पे प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए वैकेंसी निकाली है। और यहाँ पे कंपनी का पूरा डिटेल इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, पूरा इन्होंने एक चार्ट मेंशन कर रखा है। यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखा है, ये आपका डिपार्टमेंट है और ये आपका पोस्ट कोड है। यहाँ पे रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसी को बता रखा है। और ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और यहाँ पे क्या वर्क रहेगा आपका उसके बारे में दे रखा है। अब सबसे पहले जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपका रहेगा पीएसटी का डिपार्टमेंट। इसके अंदर 2 टाइप के पद हैं। पहला पद है सुपरवाइजर का, दूसरा पद है यहाँ पे टेक्नीशियन का। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता रखा था कि सुपरवाइजर और टेक्नीशियन के जैसे पद यहाँ पे मिलेंगे।
सुपरवाइजर के अंदर टोटल 4 वैकेंसी है, 3 यूआर कैटेगरी के लिए है, 1 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी के लिए है, और टेक्नीशियन के अंदर 2 वैकेंसी है जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप यहाँ पे एसएसटी कैंडिडेट हो या फिर अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आप यूआर के अंदर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका जो रहेगा यहाँ पे एज क्राइटेरिया और सारा वो आपका यूआर के अकॉर्डिंग ही काउंट होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे सुपरवाइजर के अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगा है, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेचर ऑफ वर्क यहाँ पे रहेगा जो उन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका काम क्या रहेगा उसके बारे में बता रखा है। टेक्नीशियन की पोजीशन है, 2 वैकेंसी है। अगर आपने 10वीं या फिर 12वीं कर रखा है और साथ ही साथ आपने आईटीआई कर रखा है, चाहे वो एनसीवीटी से कर रखा हो या फिर आपने एससीवीटी से कर रखा हो, आपका आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में, फिटर में और केबल जॉइंटर के अंदर, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा नेचर ऑफ वर्क मेंशन कर रखा है। और मैंने आपको बताया कि एसएनटी डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी यहाँ पे आ रखी है, तो यहाँ पे सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो रहता है एसएनटी का, उसके अंदर वैकेंसी है। यहाँ पे सुपरवाइजर की पोजीशन है, 4 वैकेंसी है। यूआर कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी है और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो काम रहेगा ट्रेन कंट्रोलर का काम आपको मिलेगा। उसके अलावा रोलिंग स्टॉक के अंदर वैकेंसी, सुपरवाइजर के पद है, 2 वैकेंसी है। 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। उसके अलावा यहाँ पे ट्रैक के अंदर वैकेंसी है, टेक्नीशियन के पद है, 1 वैकेंसी आईटी कर रखा है अगर आपने यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए सिविल कंस्ट्रक्शन रिलेटेड फील्ड के अंदर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने मेंशन कर रखा है, कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन मस्ट आल्सो अप्लाई, मतलब कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। जैसे कि आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रखा है या फिर आईटी के बाद डिप्लोमा कर रखा है और डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रखा है, वो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा जो एज लिमिट रहेगी वो 1 अगस्त से काउंट होगी। यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट है सुपरवाइजर की 23 साल से लेकर 40 साल, टेक्नीशियन की रहेगी 23 साल से लेकर 35 साल। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीओआई के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। यहाँ पे 3 साल का मिलेगा ओबीसी कैंडिडेट को, 5 साल का मिलेगा यहाँ पे एसएसटी कैंडिडेट को। और वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जो कि आप देख सकते हैं 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए दोनों पोस्ट के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने मेंशन भी कर रखा है। उसके अलावा जो सैलरी आपकी रहेगी वो आपकी रहेगी टेक्नीशियन की पोस्ट पे 46,000 रुपये, और जो सुपरवाइजरी पोस्ट है वो आपका 65,000 रुपये मंथली सैलरी रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने मंथली लिखा है, मतलब कि हर महीने का सैलरी आपको मिलेगा। और ये वैकेंसी प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, तो मैं आपको पहले यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जैसे कि रेलवे के अंदर होता है, रेलवे के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि इंडियन मेट्रो का ही तो एक पार्ट है रेलवे, तो वो यहाँ पे दे रखा है। ट्रेनिंग कॉस्ट यहाँ पे बताई गई है, जो कि आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि यहाँ पे आप थ्रू स्पीड पोस्ट के थ्रू भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं फॉर्म को, और इनको ईमेल भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे बता रखा है। बाकी यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि 11/9/2024 तक आप इनको ईमेल कर सकते हैं, ये यहाँ पे दे रखा है इनका ईमेल आईडी और ये इनका एड्रेस है। तो अगर आप स्पीड पोस्ट करना चाहते हैं तो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे ईमेल करना चाहते हैं तो इनको ईमेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिल्ली मेट्रो का ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, जिसको आपको, अगर आप स्पीड पोस्ट कर रहे हैं तो आपको इसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, और अगर आप इसको यहाँ पे ईमेल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाना है, और डीएमआरसी का एप्लीकेशन फॉर्मेट है। यहाँ पे आपका पोस्ट नेम आएगा, डिपार्टमेंट आएगा, पोस्ट कोड आएगा, एप्लीकेंट नेम आएगा, फादर या हस्बैंड नेम आएगा, और आपका डीओ भी आएगा, ईयर कितना हो चुका है, मंथ कितने हो चुके हैं आपकी एज के अकॉर्डिंग। आपका एड्रेस आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, उसके अलावा मोबाइल नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगा, कैटेगरी आएगा, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आप अपना पूरा डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है वो आप फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट कितनी है आपका, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या रहेगा, ये सब कुछ आप फिल कर देना। उसके अलावा यहाँ पे आपको नीचे आना है, एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस आपके पास कोई है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। और नीचे आने के बाद यहाँ पे पूरा पढ़ लेना एक बारी, और इसको यहाँ पे डेट और प्लेस मेंशन करना, और नेम और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने के बाद खुद के सिग्नेचर आ जाएंगे, और ये सारे डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे अटैच करके इनको ईमेल कर देना है। और सिंगल फाइल के अंदर होना चाहिए, सिंगल पीडीएफ फाइल के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट जैसा मेंशन किया गया है। पहले यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स रहेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स रहेगा, नहीं है तो वो छोड़ देना, अगर है तो लगा देना।
वर्क एक्सपीरियंस रहेगा, ये सब कुछ यहाँ पे डालने के बाद इनको ईमेल कर देना है एक सिंगल PDF के अंदर, और आप यहाँ पे सारी जेरोक्स कॉपी यहाँ पे भेज भी सकते हैं, जो कि इनका पर्टिकुलर एड्रेस बताया गया है, इस एड्रेस पे आपको यहाँ पे भेज देना है। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, मैंने ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करवा रखा है, तो उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बता देना। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।